महाराष्ट्र में जहां एक तरफ हमने देखा कि किस तरीके से एनडीए के अंदर कई नेताओं के, कई पार्टियों के बगावती सुर नजर आ रहे हैं, वहीं झारखंड के अंदर से भी अब ऐसी ही खबरें सामने आने लगी हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल झारखंड के अंदर भी चुनाव होने हैं और इन विधानसभा चुनावों से पहले ही बीजेपी के सामने इस्तीफों की झड़ी लगनी शुरू हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट झारखंड के चुनावों के लिए उम्मीदवारों की कर दी है, वहीं उनके बाद आजसू ने भी अपने 10 में से 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लेकिन जैसे ही बीजेपी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, उसके बाद एक कई बड़े चेहरे पार्टी को टाटा बाय बाय कह गए और वहीं कई लोग नाराज नजर आए। इस बीच में जहां मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की बात तो हम करेंगे ही, वहीं बीजेपी के बाद अब जो आजसू है उसने भी अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। उस लिस्ट के अंदर कौन कौन शामिल है उस पर भी जरा एक बार पहले नजर डाल लीजिए, फिर उसके बाद उन लोगों की बात करेंगे जो इस बार झारखंड के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी को अपने तीखे तेवर दिखा रहे हैं। आजसू की इस पहली लिस्ट में सिल्ली से सुदेश कुमार महतो, रामगढ़ से सुनीता चौधरी, लोहरदगा से नीरू शांति भगत जो कि एसटी सीट है, गोमिया से लंबोदर महतो, जुगसलाई जो कि एससी सीट है जिस पर रामचंद्र सहीस, और माढ़ड़ू से निर्मल महतो यानी तिवारी महतो, और ईचागढ़ से हरेलाल महतो, पाकुड़ से अजहर इस्लाम। वहीं आजसू ने मनोहरपुर और डुमरी सीट से अभी इन दोनों ही सीट को होल्ड पर डाल दिया है। सुदेश महतो खुद सिल्ली से भी चुनाव लड़ेंगे, जहां एक तरफ अभी 2 सीटों को आजसू की तरफ से होल्ड पर डाल दिया गया है, वहीं बीजेपी पार्टी के अंदर किस तरीके से बगावती सुर तेज हो गए हैं उसे आप इस खबर से समझिए कि किस तरीके से वहां पर अर्जुन मुंडा की जो पत्नी है उनको जब टिकट दिया गया तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट देने के बाद मेनका सरदार जो है वो पार्टी छोड़कर चली गई। मेनका सरदार पार्टी को अलविदा कह गई और उसके बाद मेनका सरदार तक ये बात नहीं थमी। मेनका सरदार के बाद गणेश महली, मलखान सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लुई मरांडी, जिन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया था लेकिन वो भी इस ऑफर को ठुकराकर चली गई और अब जो है वो झामुमो में शामिल हो गई हैं और वहां से कहा जा रहा है कि वो जामा से चुनाव लड़ने वाली हैं। यानी आप समझ सकते हो कि एक के बाद एक किस तरीके से जहां बीजेपी परिवारवाद की बात करती है, परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधती है, इसी परिवारवाद के चलते कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के अपने भी उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। वहीं आगे आप देखिए इस लिस्ट में ये नाम ही अभी यहाँ तक नहीं है और इससे पहले अगर आप आजसू की लिस्टों की कुछ बातें जानना चाहें तो देखिए आजसू ने 3 विधायकों को टिकट दिया है, सभी 3 विधायक जो हैं उनके, और 8 में से उनके 2 महिला प्रत्याशी हैं और 1 अल्पसंख्यक को भी टिकट दिया गया है। 2 सीटें घोषित ना होने के उनके 2 कारण बताए जा रहे हैं। आजसू ने मनोहरपुर और डुमरी में प्रत्याशी इसलिए घोषित नहीं किए क्योंकि यहाँ टिकट के 1 से ज्यादा दावेदार हैं, इनमें दमदार कौन है अभी ये तय नहीं है, इसलिए घोषणा अटकी हुई है। वहीं टुंडी और बरहेट पर भाजपा ने नाम घोषित नहीं किए हैं। भाजपा के सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा सीटों के लेन देन को लेकर अपना बयान दे चुके हैं और नाम न घोषित होने की वजह ये भी है। हुसैनाबाद के बीजेपी नेता विनोद सिंह और प्रदेश की भाजपा कार्य समिति सदस्य संदीप वर्मा ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कह दिया और संदीप वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही और वो रांची से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ईचागढ़ सीट से आजसू के खाते में जाने के बाद से हाल में बीजेपी में शामिल हुए मलखान सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। मलखान सिंह ने कहा कि वो 24 अक्टूबर को नामांकन करेंगे और गणेश महली सरायकेला में चंपाई सोरेन के खिलाफ बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग जिन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है चुनावों से पहले अपना दल बदल करके पहले ही निकल लेते हैं ताकि आने वाले समय में अगर उस पार्टी को नुकसान होता है तो उसका खामियाजा उसे ना भुगतना पड़े। ऐसे में कई लोगों के जब टिकट काटे गए तो उनके बगावती सुर झारखंड के अंदर नजर आने लगे। वहीं
कई लोगों ने बीजेपी की स्थिति को भी कहीं ना कहीं भांप लिया। जो विधायक जो है कुछ समय पहले ही बीजेपी पार्टी में शामिल हुए, वो पार्टी को छोड़कर चले गए। और ऐसे में जो ये मौसम वैज्ञानिक हैं, अब पार्टी को छोड़ कर जा रहे हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि बीजेपी को लेकर पार्टी के भीतर ही कितना विश्वास बना हुआ है और ये विश्वास कितना टूटता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में बीजेपी इन सब चीज़ों से कैसे निपटती है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसी के साथ साथ देखिए, गणेश महली और मलखान सिंह, इन लोगों ने भाजपा जो छोड़ी है उसके पीछे का क्या कुछ कारण बताया जा रहा है। वहीं देखिए, गणेश महली और मलखान सिंह, इनके पार्टी छोड़ने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि और जो है एक और नाम जो है वो भी सामने आया है। इस नाम के अंदर राज पलिवार और बाटुल झा, ये दो लोग भी नाराज चल रहे हैं बीजेपी पार्टी से। जो मधुपुर के पूर्व विधायक राज पलिवार और पूर्व मंत्री बाटुल झा भी पार्टी के रवैये से नाराज चल रहे हैं। राज पलिवार ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि मधुपुर में उस भाजपा कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए था जिसने सालों से बिना स्वार्थ खून पसीने से पार्टी को सींचा है। ये बेहद दुखद है कि समर्पित कार्यकर्ता की जगह एक धनवान व्यक्ति को चुना गया। बीजेपी नेता शिवशंकर सिंह जमदेशपुर पूर्व से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। शिवशंकर भाजपा के टिकट के दावेदार थे। यानी अपनी ही पार्टी के नेता ने कह दिया कि बीजेपी के अंदर टिकट उसे दिया जाता है जो पहले से ही मालदार व्यक्ति है। बशर्ते ये बात देखी जाती है कि एक जगह पर कोई व्यक्ति कितने सालों से काम कर रहा है पार्टी के लिए। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के अंदर एक तो वैसे ही परेशानियां कम नहीं थी, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये भी है कि बीजेपी के अंदर खासा वो लोग भी नाराज नजर आते हैं अक्सर, जो लोग पार्टी के अंदर कितने सालों से रहकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उसके बावजूद पार्टी किसी को बाहर से लाती है, उसको लालच देती है, अपने यहाँ पर चुनाव लड़वाती है, और फिर जिसके बाद पार्टी के भीतर ही और लोग जो है वो नाराज होने लगते हैं कि उन्हें अपनी नज़रअंदाजी लगती है कि एक तरफ हम पार्टी के लिए इतने समय से काम कर रहे हैं, पार्टी जो एजेंडा सेट करती है उस पर काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए सालों साल काम कर रहे हैं, लेकिन हमें नज़रअंदाज करके पार्टी बाहर से जो लोग आते हैं, जिनकी पैराशूट लैंडिंग वाले जो नेता होते हैं, उनको बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ा देती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ महाराष्ट्र में उसके जो सहयोगी दल हैं उससे लोग कितना नाराज चल रहे हैं, और झारखंड के अंदर भी, झारखंड का भी देखिए, जहां चुनाव छोटा मोटा चुनाव नहीं है, झारखंड भी इस बार काफी महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि एक तरफ हेमंत सोरेन जो भी हाल फिलहाल में ही जेल से बाहर आए हैं, और फिर उसके बाद वो पहले अपना मुख्यमंत्री पद छोड़कर गए थे, फिर उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद पर आ गए और चंपई सोरेन को हटा दिया गया, जिस बात से चंपई सोरेन भी नाराज नजर आए और वो पार्टी को छोड़कर भी चले गए। लेकिन इस बार जहाँ ये जनता भी समझती है झारखंड की, कहीं ना कहीं कि जिस बात पे, जिस मुद्दे पर हेमंत सोरेन को फंसाया गया, उसको लेकर कोई आधार जो है वो नजर नहीं आया, और इसको लेकर कोर्ट ने भी जो कुछ कहा उसको भी सब कुछ देखा गया। और ऐसे में अब जो है वो लहर जो है वो किसके प्रति बनती है, और बीजेपी पार्टी के लिए और उसके सहयोगी दलों के लिए झारखंड का चुनाव कैसे, कितना मजबूत होगा या कितना मुश्किलों भरा होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के लोग एक के बाद एक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो बीजेपी के नेतृत्व पर लगा रहे हैं कि पार्टी अपने यहाँ से जाने वाले नेताओं को रोक नहीं पा रही है, पार्टी के भीतर ही फूट पड़ रही है, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है तो कोई दूसरी पार्टी में जा शामिल हो रहा है। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। मैं आप लोगों के साथ शालिनी, धन्यवाद।